नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल वाटर के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही आपका वाटर के ऊपर है। जब इतना दूर तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है ना। जब इतना इंपॉर्टेंट पानी है तो इसको कैसे बचाया जाए ये भी तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। मतलब इस पानी को आप कैसे बचाएंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कैसे बचाएंगे इस पानी को देखा जाए। फॉलोइंग इज सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर। कुछ हमारे पास तौर तरीके हैं जिसके वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे में सबसे पहला तरीका क्या है, देखो, फिक्स द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड इट्स वेस्टेज। कई बार क्या होता है ना, नल में या फिर पाइप में लीक हो जाता है। लीक का मतलब हो गया पानी वहाँ से बेकार का बह रहा है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अरे जाने दो, ऐसा क्या है ना, नकार देते हैं हम लोग कि जाने दो, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब यदि नल से पानी बिना मतलब का बह रहा है, कहीं पे पाइप लीक हो गया तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ताकि पानी का बर्बादी कम हो सके, है ना। पहला काम है आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वी ब्रश आवर टीथ और वॉश क्लॉथ्स और डिशेज, टेक केयर टू टर्न दी टैप ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। जब भी हम लोग ब्रश करें या फिर अपने कपड़े को धोएं या फिर बर्तन को धोएं तो उस समय पे बेकार का नल चला के नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर ब्रश कर रहे हैं उधर नल खोल के आ गए हैं, बेकार का पानी बह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी नहीं। जब ब्रश कर रहे हैं तब उसको बंद कर दो, जब जाके मुंह धोने का बारी आएगा तब उसको चालू कर लेना, है ना। कई वैसे बच्चे होते हैं जो कि ब्रश कर रहे हैं उधर, इधर नल खोल के छोड़ दिए, पानी बेकार का बह रहा है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। या फिर बर्तन धो रहे हैं, अभी तो बर्तन रगड़ ही रहे हैं, पानी बेकार का गिर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारा पानी बहुत ही बर्बाद होता है। ठीक है, आगे, रीयूज वाटर वेन एवर पॉसिबल, वेर एवर पॉसिबल। रीयूज का मतलब हुआ एक पानी का इस्तेमाल आप 2-3 बार कर लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इमेजिन करो, सपोज करो कि आप चले इसका ना ऐसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसका एग्जाम्पल चलिए, जैसे हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आगे बरसात का पानी इकट्ठा हुआ, उस बरसात के पानी में क्या कर लो, आप साइकिल धो लो अपना। जनरली लोग करेगा नहीं, बोलेगा अरे बरसात के पानी से हम साइकिल धोएंगे, इतना मेरा बुरा दिन आ गया है कि बरसात के पानी से साइकिल धोएंगे। यहाँ पे क्या आता है आदमी का, पता है, ईगो। उसको लगता है कि अरे इतना अच्छा साइकिल है मेरा और बरसात के पानी से धोएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोग को, पानी का रीयूज करना चाहिए। जैसे देखो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो गायब हो जाना है, जमीन के नीचे ऐसे चल जाएगा हमारा, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर ले, साइकिल धो ले, कार धो ले, कुछ भी कर ले, है ना। तो पानी को क्या करो, रीयूज करो, मतलब उसका इस्तेमाल दोबारा कर लो, है ना। आगे उसके बाद है यूज अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर बाथ। कई सारे लोग क्या करते हैं, शावर में नहाते हैं, मतलब झरना में, इससे पानी का बहुत बर्बादी होता है। इसलिए आप क्या कर लो, एक बाल्टी रख लो, एक लोटा रख लो, मग रख लो, उसके थ्रू उसे नहाओ तो पानी का बचत भी होगा और पानी बर्बाद हमारा नहीं होगा। तो ये ऐसे कुछ तौर तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक ना, छोटा मोटा चीज़ है, यदि हम लोग करेंगे तो पानी को बचा सकते हैं हम लोग। आगे है प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ वाटर टैंक्स। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा गंभीर समस्या है। कई बार क्या होता है कि टंकी का पानी भर गया है, पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जाके टंकी का मोटर बंद कर दें। कई बार ऐसा होता है, मतलब टंकी का पानी भर गया है और ओवरफ्लो होकर पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, और ध्यान जा भी रहा है तो बोला रहे बंद करेंगे ना, क्या है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ गलत बात है। यदि ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में भुगतना तो खैर हम ही लोग को पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने 5 ऐसे तरीके देखे जिसके वजह से हम लोग अपने पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप समझो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, पहला उसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, देखो। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे मतलब बरसात का पानी यदि आप इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने घर के आगे या फिर घर के पीछे क्या करते हैं, गांव में खास करके गड्ढा खोद देते हैं और उसको प्लेन कर देते हैं, प्लास्टरा कर देते हैं, ताकि उसमें बरसात का पानी क्या हो सके, आगे इकट्ठा हो सके। फिर उस बरसात का पानी हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने बाग बगीचे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो आप बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए, यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमने क्या किया, अपने घर के पीछे वाले जगह में, पीछे खाली जगह था, वहाँ पे हमने 10 फीट एक गड्ढा खोद दिया है।
और उसको हमने क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया पूरी तरीके से, मतलब उसको प्लेन कर दिया, सीमेंट बालू से सब कुछ हमने अच्छी तरीके से प्लेन कर दिया। अब क्या करेंगे, उस 10 फीट वाले गड्ढे में जो बरसात का पानी इकट्ठा होगा वो उसी में रहेगा, नीचे भी नहीं जा पाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने प्लास्टर कर दिया है, तो नीचे नहीं जाएगा। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस पानी का इस्तेमाल निकाल के थोड़ा सा यदि हम लोग अपने बगल, घर के बगल में बगीचा लगाए हैं तो वहाँ पे कर लेंगे इस्तेमाल, थोड़ा बहुत फूल लगाए हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, साइकिल धोना है वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब हम लोग अपने बरसात के पानी को बचा लेते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए, ये हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि बताओ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा कि यदि बरसात का पानी हम बाद में इस्तेमाल करने के लिए यदि इकट्ठा कर ले रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, आगे द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर एट फॉल्स। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिंपल सा आप ये कह सकते हो, बड़ा अच्छा है, इसमें शब्द लिखा हुआ है कैच वाटर एट फॉल्स, मतलब जो पानी नीचे गिर रहा है उसको कैच कर लो। कैच करने का मतलब हाथ से कैच नहीं करो, कैच करने का मतलब है कि जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको गड्ढा बना के एक जगह पर इकट्ठा कर लो, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर हम किस तरीके से बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीका है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। तो 2 तरीके हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका हमारा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप का मतलब हुआ छत वाला, मतलब अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, शहरों में खास करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, लंबा चौड़ा होता है कि बरसात का पानी छत पे बहुत इकट्ठा होता है ना। और शहरों में जनरली ऐसा होता है कि बरसात का जो पानी है जो छत पे इकट्ठा होता है वो छत से हम लोग एक पाइप जोड़ देते हैं नीचे, और नीचे में क्या कर लेते हैं हम लोग, एक गड्ढा बहुत बड़ा खोल लेते हैं, मतलब अपने बिल्डिंग के पीछे आगे जहाँ भी आप करो एक बहुत बड़ा गड्ढा हम लोग खोदते हैं और उस गड्ढे से एक पाइप हम लोग जोड़ देते हैं, और वो पाइप कहाँ से आता है, ऊपर छत से आता है। तो जो बरसात का पानी छत पे इकट्ठा होता है वो सारा पानी पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, नीचे गड्ढा में आ जाता है। तो यही हमारा कहलाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा सा और पढ़ भी लेते हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। मतलब इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में छत पे जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को हम लोग एक पाइप के थ्रू नीचे ला लेते हैं और नीचे एक गड्ढे में उस पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यही हमारा कहलाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब कैसे होता है, पाइप से होता है। ठीक है ना, मतलब छत के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, एक पाइप जोड़ दिया, और जो बरसात का पानी वो पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा, उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। तो हम लोग इसमें कोई टंकी उंकी नहीं बनाते हैं, कई लोग टंकी ही बनाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग केवल गड्ढा में उस पाइप को छोड़ देते हैं और गड्ढा पूरा का पूरा हमारा पानी से भर जाता है। ठीक है ना, कई लोग टंकी बना देते हैं नीचे, कई लोग केवल गड्ढा खोद के छोड़ देते हैं और उससे पाइप जोड़ देते हैं बस। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं आप लोग। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रीफिल द ग्राउंड वाटर। तो जो पानी हमने गड्ढा में जमा किया था, यदि वो टंकी है तो टंकी में पानी रह जाएगा, और ये टंकी नहीं है, केवल आपने गड्ढा खोद के वो पानी उसमें सारा छोड़ दिया, तो सारा पानी कहाँ चल जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा चीज़, है ना। तो पहला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का तरीका हुआ वो क्या हुआ, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, छत के ऊपर एक पाइप जोड़ते हैं और उस पाइप को नीचे गड्ढे से कनेक्ट कर देते हैं, और सारा छत का पानी कहाँ जाता है, नीचे गड्ढे में आ जाता है। तो कई लोग टंकी बनाता है तो सारा पानी टंकी में रह जाता है, बाद में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। कई लोग टंकी ना बना के केवल एक गड्ढा खोद के छोड़ देता है, ताकि वो गड्ढा का पानी जो गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा वो कहाँ चल जाए, ग्राउंड वाटर में चल जाए, मतलब नीचे चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। उससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये पहला तरीका हुआ बरसात के पानी को बचाने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो, अनदर टेक्निक इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमारा बरसात का पानी है सबसे पहले कहाँ जाता है, नदी पहले तो नाला में जाता है। उस नाला के पानी को नदी में मत जाने दो, क्योंकि वो नाला का पानी एक बार नदी में चला गया तो पक्का वो नदी के थ्रू होकर कहाँ चल जाएगा, समुद्र में चल जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं रहा। और एक बार पानी यदि समुद्र में चला गया तो वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। इसलिए नाला का पानी कहाँ छोड़ दो, खुले जगह पे छोड़ दो। खुले जगह का मतलब हुआ कि ग्राउंड में छोड़ दो, और ग्राउंड में जब एक बार पानी जाएगा
तो सारा पानी ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा, बहुत ज़मीन के अंदर चल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं और पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट आप लोगों को रहा होगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा चैप्टर था, बड़े मज़ेदार था। पानी के बारे में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर में पढ़ा है। तो कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।